हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बिंदास, एकदम जबरदस्त, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। रुचि जायसवाल, रवि रवि उपाध्याय, आकिब खान, पवन गिरी, शुभम, इंद्रेश, रेशमा, अनुराग, सुमित, विनय, आदर्श, नीतीश, ब्रज किशोर, पवनेश, रामदेव, ऋतिक, तिमशी चिकरा, विकास सैनी, गरीब बालक गांव का, बहुत बढ़िया, राघवेंद्र सिंह, ज्योति शिखर, रामाकांत पांडे, राहुल गुप्ता, मोहिनी परमार, रुचि जायसवाल, अमर, शिवांकी गुप्ता, अजीत प्रताप सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, सलमान, आलम राजपूत, प्रशांत गौतम, विश्वदीप, अरविंद, यूपी राजपूत, सतीश गौतम, शिवम प्रजापति, मिनी सिंह, आरती पाल, रामदेवी, देवेंद्र कुमार, अनुराग, अर्चना, रवीश, पवनेश, ज्योति, ऋचा, गीता, जनार्दन, गीता, अफसार, अक्षय, संतोष, रोहित, संजय, सोनू, योगिंदर, सभी का स्वागत है भाई, सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो कैसे हो बालक, कैसे है मेरे सभी सब इंस्पेक्टर योद्धाएं, कैसे हो मेरे भावी दरोगा, कैसे हैं मेरे सभी सब इंस्पेक्टर? एक बार सभी बताएंगे। क्या चेहरे पर मुस्कान आई कल का गिफ्ट देख के? वो 2828 जो 2021 में धमाल मचा चुकी है, वो 2828 जो हर दरोगा के दिल की धड़कन बन चुकी थी, वो 2828 जिसने सबसे ज्यादा कंटेंट जो है उस 2828 के अंदर से फंसा, वो 2828 अब आप लोगों के स्टार्ट होने जा रही है और पूरी मेहनत के साथ जो है हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि बहुत कुछ आप लोगों को दे दिया जाए, बहुत कुछ नहीं, आखिर सब कुछ आप लोगों को दे दिया जाए। ठीक है भाई, चलिए। हमने लास्ट क्लास में एक बात डिस्कस की थी, कितने बच्चों को याद है? हमने लास्ट क्लास में एक बात डिस्कस की थी, है? कैसे हो रही है? ऐसे जैसे रसगुल्ले खाने के बाद हाथ नहीं हो जाते हैं चुपके चुपके से, ऐसे हो रहा है बोर्ड पे चिपक चिपक के। मुझे लगता है बालक ने रसगुल्ले खाए हैं कोई सी ने और बोर्ड से हाथ पूछ दिए हैं, है ना? घर में ये बहुत बड़ा लपड़ा रहता है। ठीक है, चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का। आप लोगों की समस्याएं हो सकती हैं दिव्यास्त को लेकर। दिव्यास्त आप लोगों ने ऑर्डर किया होगा, कुछ बच्चों के पास पहुंचा होगा, कुछ बच्चों के पास नहीं पहुंचा होगा। आजकल में सबके पास पहुंच जाएगा। दूसरी बात यह है कि दिव्यास्त्र में मेरे पास दो मैसेज ऐसे आए हैं जिसमें पेज मिसिंग है। जैसे मान लीजिए 65 के बाद डायरेक्ट 113 दे रखा है, तो इतने बड़े लॉट में जो है वो 10-5 बुकों में ऐसा हो जाता है। आपको अगर ये समस्या हुई है तो आप एक वीडियो बना के आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड कर दीजिए या मुझे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दीजिए। जैसे दो बच्चों ने मेरे पास भेजा है, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर लूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ भेजिए, ठीक है, जिससे कि हमारी टीम बात कर पाए और तुरंत आपकी जो है वो दूसरी बुक को डिलीवर करा पाए हम लोग, है ना? दो तीसरी बात यह है कि आंसर की में एक दो क्वेश्चंस आगे पीछे गलत हो सकते हैं, उसका ऐसा नहीं सोचना है। आप उसका सॉल्यूशंस देखिए, सॉल्यूशन आपके पास है, आपकी तरफ से जो आंसर आ रहा है वो सही है। एक दो क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बहुत जल्दी में ये बुक तैयार करके आपको दी थी। तो ये कोई बहुत बड़े इशू नहीं है, इन्हें बहुत बड़े लेवल पे नहीं लेना है, ये बहुत छोटे से इशू हैं। अगर पेज गायब है तो पेज वाला बड़ा इशू है, पेज गायब वाला मैं आपको एक बुक नई प्रोवाइड कर दूंगा। ईमानदारी से भेजिए, वीडियो बना के भेजिए, यकीन मानिए कि वो बुक आपके पास पहुंच रही होगी फिर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ मेरे भाई, कल क्लास नहीं हुई थी, एक बच्चे का कमेंट था, मैंने कहा था भाई वीक में मैं एक ऑफ लूंगा, और वो ऑफ वो हो सकता है जो वर्किंग डे होगा, क्योंकि उस वर्किंग डे में मैं कुछ काम देख रहा होता हूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने जी क्लास क्यों नहीं ले रहे, पेपर सर पे है। क्या आपके लिए ही पेपर सर पे है बस? क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं सैटरडे की क्लास नहीं ले रहा हूँ तो मैं संडे में क्यों क्लास लगा रहा हूँ? आप पिछले में भी देखे होंगे, सैटरडे में क्लास नहीं ली थी तो संडे में मैंने बड़ी क्लास लगाई थी, 1.5 पौने 2 घंटे की। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, है ना? समझदार हो आप, एक चौकी को संभालोगे, कुछ टाइम बाद आप थाने को संभालोगे, तो बहुत आगे जाना है अभी आपको। अभी से ऐसी छोटी छोटी बातें करोगे कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलिए भाई सुनिए। मैंने आपको कल एक डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, कल नहीं लास्ट क्लास में।
मैं बोला जब भी चाल में आप लोगों को अंतर दिखाई दे और समय में अंतर आप लोगों को दिखाई दे तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये S1 होता है शुरुआत वाली चाल, S2 होता है बढ़ा के या घटा के चाल। फिर उन दोनों चालों में अंतर हम लोग लिखते हैं, यहां हम लोग समय में अंतर लिखते हैं जितना भी टाइम के में डिफरेंस आता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, उसके जैसा ही एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, उसके जैसा ही एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 8 बजे से क्लास है संदीप सर की। ओहो, ओके 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 ओके, ठीक है। देखिए, एक कार पी से क्यू तक एक स्थिर चाल से यात्रा करती है। भाई साहब, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में डालना, ना तो आपको आंसर देने की जल्दी होनी चाहिए इस क्वेश्चन पे, ना कुछ होना चाहिए, बहुत आराम से दिमाग पे डालिए, है ना। नहीं बना है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे, ठीक है। एक कार पी से क्यू तक एक स्थिर चाल से यात्रा करती है। मुझे वो स्थिर चाल नहीं पता है, मैंने मान लिया कि वो S किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यानी इसकी चाल जो है अगर S+10 कर दी जाती है, तो क्या होता है भाई साहब, समान दूरी को तय करने में, यानी दूरी समान है, उसे 1 घंटा कम लगता है, यानी यहां 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। मेरे बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है, पहली चाल S है, बढ़ा के चाल S+10 कर दी है, दोनों चालों में अंतर 10 का है और समय में अंतर 1 का है। क्या ये डिस्टेंस निकल के आपके सामने आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी सर। 2828 सीरीज को प्रीवियस ईयर से अलग लेवल पर लेके जाना है, हमारा रिवीजन हो जाएगा। मेरे ऊपर छोड़िए ना, मैंने 24 तारीख बुधवार से शुरू होने वाली थी आपकी 2828, मैंने कहा नहीं, 24 से पहले नहीं करेंगे, उसमें टाइम लेंगे। 24 तक हर एक टीचर से बात की है मैंने, हर एक टीचर से, हर एक मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे बात की है, हम क्या क्या कंटेंट दे सकते हैं, कितना बेस्ट आप तक पहुंच सकता है, वो सारी बात की है। और देखना, ये 2828 वो सीरीज होगी जो धमाल मचाएगी, सच बता रहा हूं, ठीक है। चले, दोनों का अंतर होता है बेटा, है ना, दोनों का अंतर होता है फॉर्मूले में। अब देखिए, उसने कहा है यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, यानी पहले S से चल रही थी, अगर हम इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दें, पहले ही 10 बढ़ी हुई थी, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो क्या 20 हो जाएगी? तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है। 45 मिनट यानी 1 घंटा पहले ही कम समय ले रही थी, 45 मिनट और कम समय लेती है, यानी मेरे प्यारे दोस्त अब जो है वो 4 एकम 4 3 7/4 घंटे कम समय लेती है, यानी 1 घंटे 45 मिनट का अंतर लेती है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं पहली चाल कितनी थी, आप कहेंगे S, दूसरी चाल कितनी थी, आप कहेंगे S+10, दोनों चालों में अंतर कितना है, आप कहेंगे 10 का, समय में अंतर कितना है, 1 घंटे का। क्या ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। कौन सी डिस्टेंस? यही डिस्टेंस। पहली चाल कितनी थी, S, दूसरी चाल आपने बढ़ा के कितनी कर दी, S+20, समय में अंतर कितने का आ जाएगा, 20 का। चाल में अंतर 20 का, समय में अंतर 7/4 घंटे का। अब दूरी कौन सी है, यही दूरी है। क्या दोनों ही केसेस में समान दूरी दी हुई है? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चे, ठीक है। तो S से S कट गया, 10 से 2 बार कट गया, 4 दूनी 8 की गुणा S में होगी, 8S हो जाएगा, 8 की गुणा 10 में होगी, 80 हो जाएगा, 7 की गुणा S में होगी, 7S हो जाएगा, और 20 की गुणा 7 में होगी, 140 हो जाएगा। 8 में से 7S जाएगा, S बचेगा, 140 में से 80 जाएंगे, 60 बचेगा। अगर शुरुआती चाल आपसे पूछी जाती है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है मेरे प्यारे दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अच्छा, उसने क्या डिस्टेंस पूछा है? नहीं पूछा है।
P और Q के बीच की दूरी पूछना चाह रहा है। ये दूरी तो लिखी हुई थी, या तो S की वैल्यू यहां रख दो या S की वैल्यू यहां रख दो, दोनों जगह से समान दूरी निकल के आएगी। तो S की वैल्यू मैंने यहां रख दी 60, 60 प्लस 10 70 हो जाएगा, अपॉन में 10 दिया हुआ है, जीरो से जीरो कट जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 420 किलोमीटर। ऐसा कोई योद्धा क्लास में मौजूद हो जिसके क्वेश्चन समझ में ना आया हो? ऐसा ऐसा कोई योद्धा, ऐसा कोई योद्धा। सर एक बार आवर का कॉन्सेप्ट बता दीजिए, समझ में नहीं आया है। बेटा जी 1 घंटा तो पहले ही समय लेट ले रही थी, अब 45 मिनट और लेती है, या 45 मिनट और कम समय लेती है, और लगा हुआ है, यानी 1 घंटा 45 मिनट का समय लेती है। 45 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे का समय लेती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाएं। टाइम में डिफरेंस क्यों नहीं लिया सर जी? आप देखिए, अगर शुरुआत की चाल दी होती तो फिर हम टाइम में डिफरेंस लेते। उसने शुरुआत की, स्टार्टिंग की चाल हम लोगों को नहीं दी है। उसने ये कहा है एक निश्चित चाल से कोई दूरी तय की जाती है, अगर उस चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दें, उस चाल में, कौन सी चाल में? जो पुरानी चाल है, वो तो हमें दी नहीं है, तो पुरानी चाल को हमें मानना पड़ेगा। अगर 10 की वृद्धि कर देते हैं तो 1 घंटे का समय ले जल्दी पहुंच जाती है। तो यहां जो टाइम में डिफरेंस आएगा, करेक्ट समय से 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। उसने कहा अगर उस चाल को और 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए, यानी S+20 कर दिया जाए, तो और 45 मिनट कम समय लेती है। तो 1 घंटा 45 मिनट को जब आप बदलेंगे तो 7/4 घंटे आएगा। यानी एक बार डिस्टेंस का फॉर्मूला पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर इंटू समय में अंतर, 1 घंटा आ जाएगा। एक बार डिस्टेंस का फॉर्मूला पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर इंटू समय में अंतर आ जाएगा। और दोनों ही जगह डिस्टेंस निकल के आ रही है जो कि सेम है, उन दोनों को बराबर लिख देंगे। यहां से S की वैल्यू निकाल के आप S की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, आपके सामने डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिएगा मेरे भाई एवरेज स्पीड। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हो ना? टाइम एंड डिस्टेंस के जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हो ना उनकी? भाई जवाब आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत दबा के, है ना, नहीं तो चीजें दिमाग से निकल जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 5 एवरेज स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे मोटे बड़े सब, सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मेरे भाई मैथ की नींव जो होती है, मैथ की जान जो होती है वो रेशियो और परसेंटेज होती है, ठीक वैसे ही टाइम एंड डिस्टेंस की जो जान होती है वो औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड होती है, यानी बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट इसमें होता है, बहुत गजब के क्वेश्चन बनते हैं, और हर एग्जाम में लगभग हम लोगों के क्वेश्चन बन रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप सर की क्लास 8 बजे से ही होने दीजिए, आप उस क्लास में चले जाना, इस क्लास को बाद में देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे दोस्त, औसत चाल होती क्या है? औसत चाल का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कहां हम लोगों के दिमाग में आएगी कि हाँ एवरेज स्पीड वो आपसे पूछ सकता है? ठीक है मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये, हाँ, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मैं यहां से, मुझे दिल्ली जाना है, अब मैं यहां से ग्रेटर नोएडा तो जो गया एक चाल से, मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और 60 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा से आगे दिल्ली तक गया मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी यात्रा में मेरी चाल क्या रही, तो आप कहेंगे आप अलग अलग चाल से गए हैं, तो हम कैसे ही बता पाएंगे? तो वहां वर्ड आ जाता है, जहां अलग अलग चाल से व्यक्ति दूरी तय करता है, वहां वर्ड आ जाता है उन सबको देख के एक ऐसी चाल बता पाए जो सबको रिप्रेजेंट करे, डेट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं, उसी को हम लोग औसत चाल कहते हैं। अब औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त, टोटल डिस्टेंस, यानी कि जितनी दूरी आपने तय की है ना, जितनी दूरी आप लोगों ने तय की है, जितनी दूरी आप लोगों ने तय की है वो अपॉन में टोटल टाइम, जितनी दूरी आप लोगों ने तय की है वो अपॉन में टोटल टाइम।
जितनी डिस्टेंस आप लोगों ने तय की है वो अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय ही हम लोगों का औसत चाल का फॉर्मूला होता है। कुल दूरी, जितनी भी दूरी हम लोगों ने तय की है उसको अगर हम कुल समय से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत चाल निकल के आ जाएगा, औसत चाल निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो आपने कहा जी मेरी बात समझ में आ गई। हाँ सर आपकी टी शर्ट कहाँ गई? जो नियम बनाता है वही तोड़ता है। नहीं नहीं, नियम बनाए जरूर थे लेकिन तोड़ा, मतलब अभी आप समझिए। ये अपना परिवार है, यहाँ अपना मामला है, तो इस आपके साथ शेयर की जा सकती है। एक्चुअल में अभी सर्दियों वाली जो है वो टी शर्ट आई नहीं है ना, और वो पहले वाली टी शर्ट है और वो एक टी शर्ट है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पेट ने कहाँ कहाँ मुझे नहीं कहलवाया, इस पेट ने कहाँ कहाँ मुझे नहीं सुनवाया। पहले से पेट जो है वो बढ़ चुका है, और पहले से पेट बढ़ चुका है तो अब टी शर्ट आती नहीं है पहले वाली, और जब आती नहीं है तो भाई साहब अब पहना कैसे जाए। तो इस मजबूरी को मैंने मैनेजमेंट अंकित सर के सामने भी रख दिया है कि सर बन जरूर रहे हैं, लेकिन एक दो क्लासेस में अगर वो धुलने के लिए चली गई है तो फिर मेरा हो सकता है वो मैं टी शर्ट पहन ना पाऊँ। तो ये बड़ी मजबूरी है, उन्होंने समझा है इस मजबूरी को कि भाई साहब पेट का मामला है। है ना। आइए, तो मेरे भाई एवरेज स्पीड जो होता है वो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अच्छा एक बात बताइए, जब एवरेज स्पीड की बात आती है तो आप लोगों के मन में, कुछ बच्चों के मन में ये फॉर्मूला जरूर आता होगा, ये फॉर्मूला जरूर आता होगा कि ये फॉर्मूला भी तो होता है एवरेज स्पीड का। कुछ बच्चे इसे 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई लिखते हैं। क्या आता है आप लोगों के भी मन में कि एवरेज स्पीड का जी ये फॉर्मूला हम लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा है? डायरेक्ट है तो इसी को बता दो, फिर ऐसे झमेले में हमें क्यों डाल रहे हो? ऐसा भी क्या दिमाग में आता है? ऐसा भी क्या दिमाग में आता है कि एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, एवरेज स्पीड का बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है। जब दो बराबर दूरी, अगर बराबर दूरी है, अगर इक्वल डिस्टेंस है, अगर इक्वल डिस्टेंस है, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं, अलग अलग चाल से तय की जाती हैं, अलग अलग चाल से तय की जाती हैं, तय की जाती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त अलग अलग चाल से तय की जाती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये भी है। ये तो सदाबहार है, ये तो हर जगह लगेगा, कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपके सामने एवरेज स्पीड आ जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं कि दो इक्वल डिस्टेंस आप लोग अलग अलग स्पीड से तय कर रहे हैं और पूरी डिस्टेंस की आप लोगों से एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो आप लोग 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 से इसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि अगर तीन बराबर दूरी हो, मैं कहता हूं फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब दो बराबर दूरी होगी, अलग एक कॉन्सेप्ट ऐसा बताएंगे कि वो दो बराबर दूरी में भी लगेगा, वो तीन बराबर दूरी में भी लगेगा, वो चार बराबर दूरी में भी लगेगा, और वो हजार बराबर दूरियों में भी लग रहा होगा। तो हम लोग जो है हम लोग जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इन सारी चीजों को नहीं देखेंगे, है ना। फिर भी आप दो वाला याद रख लीजिए, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 जो होता है वो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। एक चाय की घूंट मार ली जाए क्या? हम्म। आरडब्ल्यू को नियम बनाना चाहिए, जो शरीर से फिट रहे उसी को रखे। राम सर और आपको ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसका मुद्दा मैं उठाऊंगा कि जिनके भी पेट ज्यादा है उनको निकाल दिया जाए और हमें विश्राम गृह की तरफ भेज दिया जाए कि भाई अब आप अपने घर जाओ, जब पेट कम हो जाए जब आ जाए। बेटा बता देंगे, जब दरोगा बन जाओगे ना और जब 40 साल की उम्र में पहुंच जाओगे, देखिए दरोगा की हालत, बेल्ट भी दिखती नहीं है, बेल्ट कहाँ बन रही है। है ना। तो ऐसे नहीं बोला जाता है किसी को, है ना। हम भी उस कंडीशन में आ सकते हैं। चलिए, पहले पहले जो है, हाँ पहले जो है मेरे भाई, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है?
एवरेज स्पीड का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, फटाफट मुझे बताइए, आराम से पढ़ना है, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और मुझे बताना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। लड़के की औसत गति क्या है? अब इसमें कहीं भी मेरे प्यारे दोस्त, हमें इसमें कहीं भी डिस्टेंस के बारे में नहीं बोला गया है, तो हम मान के चलेंगे ये जो पहला भाग लिखा हुआ है ना, पहला भाग मतलब आधी दूरी, बराबर डिस्टेंस, आधी दूरी, पहला भाग मतलब आधी दूरी लिखा हुआ है, हम ऐसा मान के चलेंगे अगर कहीं भी डिस्टेंस के बारे में नहीं बोला गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरी आधी दूरी जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और लड़के की औसत गति पूछा है। तो जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए तो औसत चाल 2 मल्टीप्लाई, पहली चाल 30 है, दूसरी चाल 70 है और दोनों चालों का योग 100 है। तो मेरे भाई आप क्या बताने वाले हैं? 7×21 दूनी 42 बताने वाले हैं। ये यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 में पूछा गया था। आ जाओ 2024 का क्वेश्चन उठा लेते हैं एक, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है स्थान x से y तक यात्रा करने के लिए किसी कार की औसत चाल जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। x से y तक यात्रा करने के लिए किसी कार की औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्थान y से x तक वापस यात्रा करने के लिए इसकी औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। मामला समझ पा रहे हो ना क्या चल रहा है? एक व्यक्ति स्थान x से स्थान y तक किस गति से जाता है? तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और वापस जब आता है तो किस गति से आता है? तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अच्छा, क्या आपको नहीं दिख रहा कि जितना वो व्यक्ति गया होगा उतना ही वो व्यक्ति वापस आया होगा, यानी दोनों केस में बराबर दूरी तय की होगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल बराबर दूरी तय की होगी। तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या है? जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए तो औसत चाल का फॉर्मूला 2 इंटू पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का योग। 55 और 5 60 और 40 100 हो जाएगा। जब आप 2 से काटोगे तो 50 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 9 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 10 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 11 बार, 5 से काटोगे तो 2 बार, और 99/2 का मतलब 49.5 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 49.5 होता है। इस बात में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि ए एक्स से वाई तक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर y से x तक यानी वापस आता है 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? केवल कैलकुलेशन। इसमें भी दो बराबर दूरी तय हो रही है, तो औसत चाल का फॉर्मूला 2 इंटू पहली चाल कितनी है? 42 है, दूसरी चाल कितनी है? 96 है, दोनों का योग कितना है? तो आप कहेंगे 138 आप लोगों को दिया हुआ है। 2 छिक्का 12 होगा, 2 नाम 18 होगा। ठीक है भाई, अब ऑप्शन जो है वो नजदीक तो है लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं। अगर मैंने इस वैल्यू को बढ़ाया, मैं इसकी जगह थोड़ी देर के लिए 70 लिख देता हूं, 69 की जगह 70 लिख देता हूं, या फिर ऐसे कर लीजिए, ये तो अभी कट भी रहा है, मत काटिए, ऐसे 3 से काटिए, 3 से उसे भी मत काटिए, 3 से इसे काट दीजिए 14 बार और 3 से इसे काट दीजिए 23 बार। 14 छिंग 84 को 4 हासिल 8, 14 निम्मा 126 और 8 134 होते हैं। एक बार कैलकुलेशन देखना, 14 छिंग 84 को 4 हासिल 8, 14 निम्मा 126 और 8 134 होते हैं, और 23 से डिवाइड करेंगे, 23 पंजे 115, 23 छिक्का 138 ज्यादा हो जाएगा, 5 वाली लाइन में आंसर आएगा। 23 पंजे 115 हो गए और 115 134 में से गए तो मेरे भाई 19 बच गए, 19 और 194 हो गया, 23 छिक्का 138 होते हैं, 23 सत्ते 161 होते हैं, और 23 अट्ठे कितने होते हैं मेरे भाई? 23 अट्ठे 184 होते हैं।
23 8 184 होते हैं क्या? 8 24 4 कहाँ से लगे? 2 8 दूनी 16 2 18। यहाँ कितना बचा था? 23 पंजे 115, 194, 10 बच गया था, 10 बच गया था, 23 चौका 92, 58.4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 2828 में मैथ की टाइम ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा रखना, थोड़ी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, लगभग 2.5 3 घंटे की क्लास जाने वाली है ना। चलिए ये बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे, इतने में संदीप सर से थोड़ा सा बात कर लेता हूं एक बार, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। चलो ये क्लास 8:30 तक होगी, 8:30 से आपकी संदीप सर वाली क्लास हो जाएगी, है ना। 8:30 तक आपकी संदीप सर वाली क्लास हो जाएगी। अरे पढ़ना है ना, पढ़ना है मेरे भाई, और पढ़ाने के लिए ही हम लोग खड़े हैं ना। अब पेपर भी नजदीक है, अब क्या हमें सोचना है कुछ। तो 8:30 से आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। यदि एक व्यक्ति एक यात्रा पर 1/x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 1/x² किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, यानी दो बराबर दूरी है, जाता है और फिर लौटता है, दो बराबर दूरी है, तो लगाओ मेरे भाई। मैं सॉल्यूशन आपसे जानना चाहता था कि इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे करोगे। 2 इंटू पहली चाल अपो इंटू दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का योग। पहली चाल है 1/x और दूसरी चाल है 1/x²। यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो 2/x² की गुणा x में करेंगे x³ आएगा। x और x² का एलसीएम x² होता है। यहां x की गुणा होगी तो x की गुणा ऊपर हो जाएगी, यहां 1 की गुणा होगी तो 1 की गुणा ऊपर हो जाएगी, ये यहां पहुंचेगा तो 2x² हो जाएगा, और यहां मेरे प्यारे दोस्त x³ है ही, और इसकी गुणा x+1 में हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी यहां केवल x बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2/x प्लस x, x² प्लस x हो जाएगा। 2/x² प्लस x इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में पूरी तरीके से आ चुकी है। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। असिस्टेंट ऑपरेटर अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो छोड़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन है तो हम लोग करेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त समझिए, एक कार 35 किलोमीटर की दूरी, यहां डिस्टेंस आप लोगों को दी हुई है 35 किलोमीटर की दूरी, कितने मिनट में तय करता है? तो आप कहेंगे 40 मिनट में कोई व्यक्ति तय करता है। अगले 25 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने मिनट में तय करता है? 35 मिनट में तय करता है। तो कार की एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है मेरे प्यारे दोस्त? कार की एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल वो आपसे जानना चाहता है। तो समझना मेरे प्यारे दोस्त, देखिए मेरी बात को थोड़ी सी समझना। मैं इसे दो तरीके से बताऊंगा, मैं इसे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसका बेसिकली हम कॉन्सेप्ट क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे दिमाग में एक बात आई। सबसे पहले तो वो समझिए कि फॉर्मूले से हम लोग कैसे करेंगे, फॉर्मूले से हम लोग कैसे करेंगे। एक बार मैं बच्चों को थोड़ा सा, है ना, ये उस दिन ज्यादा धमाल मचाते हैं जिस दिन मैं घर से क्लास लेता हूं।
चलो एक बार समझिएगा, एवरेज स्पीड क्या कहती है भाई? टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी है, पहले टोटल डिस्टेंस बताइए। आप कहेंगे जी टोटल डिस्टेंस 35 किलोमीटर यहां थी, 25 किलोमीटर यहां है, जब दोनों को जोड़ेंगे टोटल डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब नीचे आता है टोटल टाइम। जब हम टोटल टाइम निकालते हैं तो टाइम हमें यहां 40 मिनट दिया हुआ है, यहां हमें 35 मिनट दिया हुआ है। यहां 40 मिनट दिया हुआ है, यहां 35 मिनट दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो 75 मिनट हो जाएगा। अब 75 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 75 होता है, 15 चौका 60, यानी कि हमें टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो 5/4 घंटे दिया हुआ है। तो अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, 5/4 घंटे दिया हुआ है, तो यहां आप लोगों की एवरेज स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैंने क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा उठाया, देख रहे हो फ्रैक्शन में अब आंसर आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, है ना? आपको पता भी ना चले, आपको पता भी ना चले और सारी चीजें हम लोगों की कवर हो जाए। थोड़ा सा तेज करिएगा, फास्ट करिएगा मेरे भाई। एक बस अपनी यात्रा के पहले 70 किलोमीटर को 40 मिनट में और शेष 60 किलोमीटर को 30 मिनट में तय करती है। बस की औसत चाल क्या है, फटाफट बता दीजिए। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 70 ये रही, 60 ये रही, टोटल डिस्टेंस 130 होगी। टोटल टाइम कितना है मेरे भाई? टोटल टाइम बताइए। तो आप कहेंगे 40 मिनट ये, 30 मिनट ये, 70 मिनट है, और इन्हें घंटे में बदलेंगे तो 7/6 हो जाएगा। 7/6, इसका बटा 6 ऊपर जाएगा, इतने घंटे का समय लग रहा है मेरे भाई। तो अब यहां से देखिए 13×6 = 780 हो जाएगा, और 780 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा। यानी एवरेज स्पीड जो है वो 111 सही 3/7 हो जाएगी। कर लेंगे क्या? कर लेंगे, कर लिया हमने, बहुत बढ़िया। इसे बताइए जब कर लिया है तो, इसे बताइए कर लिया है तो फटाफट से बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। एक गाड़ी पहले 10 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, और दूसरे 10 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, तो गाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करिए। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए, यहां भी 10 किलोमीटर की दूरी तय हो रही थी, यहां भी 10 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। अगर दोनों जगह डिस्टेंस बराबर तय हो रही है तो हम डिस्टेंस बराबर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 2 मल्टीप्लाई, पहली चाल है 4, दूसरी चाल है 2, और दोनों चालों का योग है 6। आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब? 8/3 आ जाएगा, और 8/3 का मतलब होता है 2.67। जब हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18 होता है, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, यानी कि 2.67 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या लिख चुके होंगे? 10 और 10 20 लिख चुके होंगे। अपॉन में टाइम बताना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर चुके होंगे, 10/4 प्लस 10/2, और वो सॉल्व करने में घिसे पड़े होंगे। नहीं करना, एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर डिस्टेंस बराबर दी हुई है तो मेरे भाई मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल लूंगा, 2s1 h2 अपॉन s1 प्लस h2 वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट मेरे प्यारे दोस्त मैं निकाल लूंगा। ठीक है, दिमाग में बात बैठी? आपने कहा जी बिल्कुल बैठ गई। बैठ गई तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को बताओ फटाफट। देखिए पूरा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस का कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में छिपा हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस में। तो ये थोड़ा सा 5-6 दिन की क्लास ले सकता है, 6 दिन की, लेकिन इसके बाद कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो टाइम ले। 2-2 3-3 दिन में सारे के सारे खत्म होते चले जाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका ट्रेन हो, चाहे वो आपका बोट एंड स्ट्रीम हो, चाहे वो आपका रेस हो, इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसके बाद रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू कर लेंगे, चोर सिपाही वाले क्वेश्चन हम लोग शुरू कर लेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। एक साइकिल चालक 10 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है, फिर अगले 15 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। मैंने कहा था ना 2 तरीके बताऊंगा, वो 2 तरीके जो हैं वो इसमें इंप्लीमेंट होने वाले हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, वास्तव में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। छोटा बड़ा तो आप अपने आप कर लेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना।
क्वेश्चन ने कहा है पहले 10 किलोमीटर की दूरी जो है, ये पहले 10 किलोमीटर है, और पहले 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो आप कितने की गति से तय करते हैं? तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं। अगले 15 किलोमीटर की दूरी, यहां से यहां तक 10 किलोमीटर की दूरी थी, ये वाली जो है ये 15 किलोमीटर की दूरी है, और इसे आप किस गति से तय करते हैं? इसे आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं। ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। पूरी यात्रा की औसत चाल आपसे पूछी जा रही है, टोटल आपसे एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बातों को थोड़ा सा समझना है ना। सिलेक्शन वाली बुक में यूपीएसआई के क्वेश्चन क्यों नहीं है? पहली बात तो उसमें क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, यूपीएसआई के भी क्वेश्चंस हैं, मैं उसे भी दिखा दूंगा। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर आप बहुत जगह से कर सकते हैं। आपके पास एक जर्नल हमने बुकलेट भेजी हुई है, उसमें पूरा यूपीएसआई भरा हुआ है। यूपीएसआई की पीडीएफ हो सकती है। मतलब आप अपनी कमियों को के ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं मेरे भाई? आप मतलब खुद को नेगेटिव रखने की कोशिश क्यों करते हैं? उसमें वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पूरा का पूरा मैथ दिया गया, पूरा का पूरा। आप लोगों की वजह से मेंसुरेशन मैंने डाला है ना, और फिर आप कह रहे हैं यूपीएसआई के क्वेश्चंस क्यों नहीं है? क्या उन्हें ही करते रहोगे? क्या उन्हें ही बार बार सारी चीजों को करते रहोगे? मैं पीडीएफ दे दूंगा उसकी, मैं क्या दे दूंगा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लोगे दोस्त, है ना। तो थोड़ा सा मेरे भाई आप सोचो, आपको सिलेक्शन की तरफ कैसे लेके जाएंगी चीजें। ऐसा नहीं है वो नहीं है, वो नहीं है, कमी निकालते रहो, नहीं, सिलेक्शन की तरफ आपको कौन सी चीजें लेके जाएंगी। अब देखिए, मैं इसे दो तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो पुराने ढर्रे से, पुराने ढर्रे का मतलब है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। भाई फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या वो फॉर्मूला कभी कभी कैलकुलेशन बढ़ा देता है? बहुत बढ़ा देता है। तो फिर दूसरा विकल्प क्या है, अभी बताएंगे। पहले फॉर्मूले वाला जो है हम लोग बात को देख लेते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मामला क्या आता है। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला ये कहता है भाई साहब कि एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जोड़ दो भैया, 25 किलोमीटर आ गई। कोई शिकवा शिकायत, कोई गिला हो तो बताइए, तो आप कहेंगे इसमें क्या गिला होगा, 10 और 15 25 होते हैं, दुनिया जानती है। अब नीचे देखे हैं, नीचे आता है टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो आपको दिया नहीं है, तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब 10 को 15 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पहला टाइम आएगा। जब 15 को 10 से डिवाइड करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 3/2 आएगा। अब इसे सॉल्व कर डालना है बस। ये 25 किलोमीटर आपके सामने आ चुका है। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 में 2 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा ऊपर कर दो। 2 में 3 की गुणा करेंगे, 3 की गुणा ऊपर कर दो। ये 6 यहां से हटके यहां पहुंच जाएगा, और 150 को आप 13 से डिवाइड कर दो, आपके सामने जवाब आ जाएगा 13 एकम 13। 1 बचेगा, 2 बचेगा, 13 एकम 13 कितना बचेगा? 7 बचेगा, 70 हो गया, 13 पंजे 65, यानी कि आंसर 11.54 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई शिकवा हो, कोई गिला हो, कोई शिकायत हो तो बताओ। तो आप कहेंगे जी ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी पेचीदी होती हुई नजर आ रही है, अगर आपको कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बहुत बार कैलकुलेशन पेचीदी होती हुई नजर आती है, बहुत बार कैलकुलेशन पेचीदी होती हुई नजर आती है मेरे प्यारे दोस्त। 15 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति तय करता है। मैं कह रहा हूं इनकी डिस्टेंस का आप रेशो बना लो, इनके डिस्टेंस का आप रेशो बना लो। आपने कहा जी लो, बना लिया, आपकी ऐसी इच्छा है तो लो जी, हमने तो बना लिया 2 3। अब बताना अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो। आपको पता है कि डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड करोगे तभी आपके पास टाइम आएगा, यानी डिवाइड तो करना तय है। तो क्यों ना हम ऐसी वैल्यू मान लें जो इन दोनों का एलसीएम हो। आपने कहा जी मतलब, मैंने कहा कि स्पीड के एलसीएम से गुणा कर दो बस। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। 30 की गुणा यहां कर दो, रेशो नहीं बदलना चाहिए। यहां अपनी तरफ से डिस्टेंस 60 किलोमीटर मान लो, 30 की गुणा यहां कर दो, यहां अपनी तरफ से डिस्टेंस 30 या 90 किलोमीटर मान लो। क्या आंसर में कोई परिवर्तन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। रेशो नहीं बदलना चाहिए। आप इस वैल्यू को कुछ भी मान सकते हो, जैसा मन करे वैसा मान सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा जी करके बताओ। टोटल डिस्टेंस 60 और 90 कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी, अपॉन टोटल टाइम। 60 को 15 से डिवाइड करोगे 4 आएगा,
90 को 10 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, और 150/13 यहां आया था, डायरेक्टली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, आपका रेशो नहीं बदलना चाहिए, आप डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हैं। फिर आपको इस फ्रैक्शन की कैलकुलेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप डायरेक्टली आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि मेरे भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहां का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहां का टाइम। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। फटाफट इससे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइएगा बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है, और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल वो आपसे पूछना चाह रहा है। बताइए, पूरी यात्रा के लिए वो औसत चाल पूछना। सर नीचे 4+9 कैसे आया? बेटा नीचे क्या आता है आप पहले मुझे बताओ। आप बोलोगे सर नीचे तो समय आता है। अच्छा, समय निकलता कैसे? क्या समय दिया हुआ है? नहीं, दूरी को चाल से डिवाइड करोगे तब समय आएगा। तो ये दूरी कितनी मानी है आपने? 60। यहां चाल कितनी है? 15। 60 को 15 से डिवाइड करोगे, यहां का समय कितना आएगा? 4 घंटे। यहां दूरी कितनी है? 90। 90 को यहां चाल से डिवाइड करोगे, यहां समय कितना आएगा? 9। और पूरी दूरी को पूरे समय से डिवाइड कर दोगे तो पूरी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल आपके सामने आ जाएगी। स्पीड का रेशियो नहीं ले सकते, फिर बाद में गुणा भाग करने पड़ेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे ये बताइए, जो 15 मिनट आराम किया है ये हमारा समय काउंट होगा या नहीं होगा? बस इस बात का जवाब दे दीजिए। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि ये समय जो है वो आराम वाला काउंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, संदीप सर का प्रैक्टिस सेट जो है वो 8:30 बजे से है। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। बताइए, क्वेश्चन एक है, मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है, और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50 और 30 80 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर हो चुकी है, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम कितना है? 90 मिनट यहां, 35 मिनट यहां, 90 और 35 125, और 15 मिनट यहां, यानी कि 140 मिनट जो है उसे टोटल समय लगता है। इसे घंटे बनाने के लिए इसे 60 से डिवाइड करो, और इसका डिवाइड जो होगा वो ऊपर होगा। जैसे ही आप इसे 60 से डिवाइड करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप कहेंगे 8 छिंग 48, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 चौक 8 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, तो ये हो जाएगा 240/7। 240/7 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 7 तिया 21 हो जाएगा। 21 और 3 बचेगा, 7 चौक 28, 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत समस्या है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो जो ये रेस्ट वाला टाइम था ये हम लोगों को काउंट करना है, अगर उसने पूरी यात्रा के लिए औसत चाल आपसे पूछा है तो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां ये आपके सामने आ गई 3 बराबर दूरी। 3 बराबर दूरी का कॉन्सेप्ट आ चुका है। बहुत प्यार से, मोबाइल से नजर हटनी नहीं चाहिए, पेन कॉपी को थोड़ा सा साइड में रख दो। ठीक है, देखिए ध्यान से सुना। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है। बच्चा पहले इसे ध्यान से समझो, 3 बराबर भागों में बांटता है कुल दूरी को, 3 बराबर भागों में, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, बराबर भागों में बांट रहा है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया।
उसने कहा तीनों भागों को क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, इसको मेरे प्यारे दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यही तो आप लोगों को दिया है, तो आप कहेंगे जी यही दिया है। उसने कहा यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। मेरे भाई आप कुछ भी मत करो, 3 वाला फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप ऐसा देखो, आप ऐसा देखो बच्चे, हां आप ऐसा देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो इन तीनों से आसानी से कट जाए। आपने इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितने बच्चों को नजर आ रहा है? 240 आएगा। 240 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ये डिस्टेंस 240 मान लो, ये डिस्टेंस 240 मान लो। 3 बराबर दूरी है ना, तो तीनों को बराबर मान लो 240। 240 ही क्यों माना? इनका एलसीएम ही क्यों माना? जिससे कटने में आसानी रहेगी। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 48, 24 तिया 72, टोटल डिस्टेंस 720 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे 3 घंटे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे 4 घंटे, और डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे 8 घंटे। आ जाएगा क्या? यानी कि मेरे भाई एवरेज स्पीड आपके सामने कितनी आ चुकी है? 8 4 12 3 15, 15 चौका 60, 15 8 120। आंसर कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नहीं, डिस्टेंस इक्वल करके क्यों करेंगे मेरे भाई? डिस्टेंस इक्वल नहीं दी हुई है तो क्यों कर सकते हैं डिस्टेंस इक्वल करके? रेशियो नहीं बदलना चाहिए मेरे भाई। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको जो अगर डिस्टेंस इक्वल दी है तो आप एक ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो इन तीनों स्पीड से कट होती हो। अच्छा, तीनों स्पीड से कट होने वाली क्यों मान रहे हैं? क्योंकि टाइम निकालने के लिए हमें स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हमें पता है स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे भाई ऐसी ही क्यों ना वैल्यू मान लूं जो स्पीड से पूरी पूरी कट जाए। इसीलिए मैंने इन तीनों का एलसीएम जो है वो टोटल डिस्टेंस आपकी मानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर डिस्टेंस इक्वल ना दिया हो तो फिर वैसे निकालना है, कुल दूरी बटे कुल समय, वैसे तो निकालते आ रहे थे। अगर डिस्टेंस इक्वल ना दिया हो, यहां कहां दी हुई थी? 50 किलोमीटर थी, यहां 30 किलोमीटर थी, अलग अलग डिस्टेंस दी हुई थी। यहां क्या दी हुई थी? 10 किलोमीटर की दूरी 15, और 15 किलोमीटर, यहां भी डिस्टेंस अलग अलग दी हुई थी। डिस्टेंस अलग का आपको करा चुका हूं मेरे भाई, डिस्टेंस सेम का भी आपको करा चुका हूं। आइए इस क्वेश्चन की तरफ। ये यूपीएसआई 2017 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक छुटकू क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। एक आदमी जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ कर तय करता है। 20 किलोमीटर की दूरी है, और कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ कर तय करता है। कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। ये लो, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस। यहां कितनी डिस्टेंस थी? 20। यहां कितनी डिस्टेंस है? 120। और यहां कितनी डिस्टेंस है? 350। तीनों को जोड़ दो, 350 और 120 कितना हो जाएगा? 470। 470 और 20 किलोमीटर 490 किलोमीटर हो जाएगा। एक बार देखना, 490 ही दूरी बैठ रही है भाई। 20 किलोमीटर यहां, 120 किलोमीटर यहां, दोनों को जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, और जब इसमें 140 जोड़ेंगे तो 490 किलोमीटर हो जाएगा। अब नीचे लेना है टोटल टाइम। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4 घंटे आएंगे। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, 120 को 40 से डिवाइड करोगे 3 घंटे आएंगे। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, 350 को 50 से डिवाइड करेंगे 7 आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त 490 किलोमीटर बरा अपॉन 7 3 10 4 14 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 70 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, आइएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन की तरफ आइए, फटाफट मुझे बताइए। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, प्रैक्टिस करानी पड़ती है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई, यहां से क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्त बनते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से।
एक बस क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। अब यहां समझना, यहां आपका दिमाग जो है वो काम करना चाहिए। पहली दूरी कितने की गति से जा रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रही है। दूसरी दूरी किस गति से तय कर रही है? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रही है। तीसरी दूरी किस गति से तय कर रही है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रही है। और चौथी दूरी किस गति से तय कर रही है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रही है। अच्छा, उसने दी है 4 बराबर दूरियां, 12 किलोमीटर की 4 बराबर दूरी दी हुई है। अगर 4 ही बराबर दूरी है तो फिर 12 किलोमीटर ही क्यों लेना, कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाना? अगर बराबर दूरी ही लेनी है तो मैं कोई ऐसी वैल्यू लूंगा जो इन चारों से आसानी से कट जाए। क्या इन चारों से आसानी से कटने वाली दूरी 120 किलोमीटर आ जाएगी? मैंने चारों बराबर दूरियों को 120 किलोमीटर ले लिया। अगर बराबर ही दूरी लेनी है, चाहे उसने बेशक क्यों ना 12 किलोमीटर की बराबर दूरी दी हो, अगर बराबर ही दूरी लेनी है तो मैं कोई ऐसी वैल्यू लूंगा जो इन चारों से आसानी से कट जाए। मैंने ले लिया 120 किलोमीटर, ले ली चारों डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48, 480 किलोमीटर। अपॉन टोटल टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 120 बटे 20 6 आएगा, 120 बटे 40 3 आएगा, 120 बटे 60 2 आएगा, 120 बटे 120 1 आएगा। 6 3 9 2 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 से 480 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आज के बाद अगर ऐसी कोई डिस्टेंस दी होती है, बराबर डिस्टेंस दी होती है, तो आप उस बराबर डिस्टेंस को बिल्कुल हटा सकते हैं। वो डिस्टेंस आप लोग मान सकते हैं जो इसकी स्पीड से इजिली डिवाइड हो रही है। बराबर दूरी मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहना चाह रहा है भाई? 71 आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी जो है वो ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 600 किलोमीटर की दूरी है, कितने की गति से? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से होगी। ठीक है। और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो इसे तो इजीली बना लेंगे आप लोग, इसे तो इजीली आप लोग बना लेंगे भाई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा। यहां डिस्टेंस कितनी है? 600 किलोमीटर। यहां डिस्टेंस कितनी है? 800 किलोमीटर। और यहां डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। तो 800 600 1400 और 100 कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना है? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो, 0 से 0 कट गई। 8 से 4 से काटेंगे 15 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 15 बटे 2 का मतलब 7.5 घंटे होता है। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो, 800 को 400 से डिवाइड करोगे 2 घंटे आएगा। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो, 100 को 50 से डिवाइड करोगे 2 घंटे आएगा। ये आ गया मैं भाई साहब एवरेज स्पीड। आप देखिए ना, 7.5 और 2 9.5, 9.5 और 2 11.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे 3000 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 23 बार कटेगा। यहां से देखेंगे 23 से कम 23 होगा, 7 बचेगा, 23 तिया 69 होगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा। तो यहां 130 सही 10 बटे 23 आ जाएगा। 130 सही 10 बटे 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस ही क्यों आया? टाइम भी हो सकता है स्पीड का एलसीएम। अरे मेरे भाई, टाइम क्यों हो जाएगा यार? मुझे डिस्टेंस माननी है, मुझे डिस्टेंस माननी है। बराबर बराबर डिस्टेंस दी हुई है, तो मैं जानता हूं कि जब मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा टाइम आएगा, और मुझे टाइम की जरूरत होती है। तो क्यों ना मैं अपनी तरफ से ऐसी डिस्टेंस मान लूं जो इस स्पीड से आसानी से कट जाए। इसलिए जब मुझे स्पीड से डिवाइड ही करना है तो मैं स्पीड के एलसीएम को ही क्यों ना डिस्टेंस मान लूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं मानना चाहते हैं, 12 से कर लो, आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए
ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया है। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहना चाहता है आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 72 आपसे क्या कहना चाहता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक रेस में 100 बाइकें भाग लेती हैं। टोटल कितनी बाइकें भाग ले रही हैं? 100 बाइकें भाग लेती हैं, जिनमें पीली और हरी बाइक शामिल है। सभी बाइकों की औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। पीली बाइकों की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। हरी बाइकों की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितनी बाइकें हरी हैं वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एलिगेशन लगा दो। अच्छा ये बताइए, पीली वाली बाइकों की औसत चाल कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कौन सी है? ये पीली वाली है। हरी बाइकों की औसत चाल कितनी है? हरी बाइकों की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोनों की मिला के एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एलिगेशन लगा दो। 55 में से 35 जाएगा 20 बचेगा, और 35 में से 30 जाएगा 5 बचेगा। यानी एक अगर पीली कार है, एक अगर पीली मोटरसाइकिल है, तो 4 जो होंगी वो हरी होंगी। यानी मेरे हिसाब से टोटल बाइकों की संख्या 5 बैठ रही है। उसने टोटल बाइकों की संख्या 100 दी है, यानी कि 1 बराबर 20 हो जाएगा। 1 बराबर 20 हो जाएगा तो 4 बराबर 80 हो जाएगा। यानी पीली बाइक जो है वो 20 है, और हरी बाइक जो है वो 80 है। और वो आपसे हरी बाइकों की संख्या पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। इससे मुझे बताइएगा, ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के थोड़े से मेरे भाई ठीक है ना? जल्दी से मुझे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, जल्दी से बताइए बच्चे। देखिए, एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से गाड़ी चलाता है। कितने घंटे तक? 3.5 घंटे तक। कितने की गति से? 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देता है। यानी 39 से चल रहा था, फिर वो 48 से चलने लगता है। 39 से 9 बढ़ा देता है, यानी 48 से चलने लगता है। अगले 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है, यानी 48 से वो चलता है 1 घंटे तक। तो उस व्यक्ति की कुल यात्रा की औसत चाल क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बेटा 8:30 करा दी है मैंने, 8:30 मैंने करा दी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए मेरे प्यारे साथी, अब आप ध्यान से समझना। मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानता हूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या आपको यहां डिस्टेंस दी हुई है? आपने कहा जी नहीं। यानी आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है? पहली स्पीड है 39 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 3.5 घंटे। और 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2। यानी कि 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 या 21 और 6 27 हो जाएंगे। क्या पहली डिस्टेंस जो है वो 2 एकम 2, 2 तिया 6 होगा, 2 छिक्का 12 होगा? क्या पहली डिस्टेंस 136.5 आएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, फिर वह अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, यानी अब उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और अगले 1 घंटे में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो अगले 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है? चाल गुणा समय, यानी 48 किलोमीटर की यहां दूरी तय की है। क्या टोटल दूरी आप लोग निकाल चुके हैं? अगर टोटल दूरी को टोटल समय से डिवाइड कर देंगे, यहां 3.5 घंटे थे, यहां 1 घंटा था, टोटल समय 4.5 घंटे हैं, यही आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आपने कहा 8 6 14 को 4 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 184.5 हो जाएगा। और नीचे क्या है? 4.5 आप लोगों को दिया हुआ है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 9 दूनी 18 होगा, 0 9 पंजे 45 होगा, और 9 पंजे 45 होगा। यानी कि एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो 41 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी।
एवरेज स्पीड जो है वो 41 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 41 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। यहां मुझे कहीं डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्त हम लोग स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो मेरे भाई मेरे पास डिस्टेंस इतनी आ जाएगी। फिर मैंने अपनी गति को 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, यानी 48 कर दिया। 39 से 9 बढ़ा के अगले 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता हूं। यानी यहां दूरी कितनी तय की होगी? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यहां 48 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अब मेरे भाई टोटल डिस्टेंस आ चुकी है, ये टोटल टाइम 3.5 घंटे और 1 घंटा ये 4.5 घंटे आ जाएगा। दूरी को बनाने में 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बस कुछ भी बोल रहे हो। दूरी को कब 5/18 से गुणा किया है हमने? डिस्टेंस को, दूरी को कभी हमने 5/18 से गुणा किया है? मतलब कुछ भी बोलते हो। चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 74। स्पीड को जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है तो उसकी गुणा 5/18 में करते हैं हम मीटर पर सेकंड बनाने में। यहां स्पीड, यहां डिस्टेंस भी किलोमीटर में दी हुई थी, टाइम भी घंटे में दिया हुआ है, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी, हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पी एक कार को 5 घंटे चलाता है और प्रत्येक घंटे के बाद वह कार की चाल को दुगना कर देता है। हर घंटे के बाद वो चाल को दुगना कर देता है। 5वें घंटे में उसकी चाल 128 किलोमीटर प्रति घंटा है। यात्रा की उसकी औसत चाल क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एवरेज स्पीड वो आपसे पूछना चाह रहा है कि पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या रही हो। ध्यान से समझिए, अगर वो 5वें घंटे में 128 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ये उसकी 5वें घंटे की चाल आप लोगों को दी हुई है, और आपको यह भी पता है हर घंटे के बाद वो दुगनी कर देता है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या उसकी चौथे घंटे में चाल जो होगी वो इसकी आधी हो जाएगी, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 5वें घंटे तभी तो दुगनी होगी। क्या तीसरे घंटे इसकी आधी हो जाएगी, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या दूसरे घंटे इसकी आधी हो जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा? क्या पहले घंटे इसकी आधी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा? यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर 5वें घंटे चाल 128 किलोमीटर प्रति घंटा है, हर घंटे दुगनी होती चली जाती है चाल, तो मेरे भाई क्या चौथे घंटे 64 रहेगी, तभी तो 5वें घंटे दुगनी होकर 128 होगी। तीसरे घंटे 32 रहेगी, तभी तो चौथे घंटे दुगनी होकर 64 हो जाएगी। दूसरे घंटे 16 रहेगी, तभी तो दुगनी होकर 32 हो जाएगी अगले घंटे। और पहले घंटे 8 रहेगी, तभी तो दूसरे घंटे दुगनी होकर 16 हो जाएगी। ये पांचों घंटों की चाल आपके सामने आ चुकी है। ये 1 घंटे चाल रही होगी, यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी, यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी, यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी, और यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी बच्चे। उसने पूछा है एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 8 × 1 8, 16 × 1 16, 32 × 1 32, यानी इन सबको जोड़ दो। तो मेरे भाई 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20 और 8 28 को 8 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 3 13, 13 और 1 14 को 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 248 किलोमीटर आ जाएगी। देखना क्या सही जोड़ी हम लोगों ने। 8 6 14, 2 16, 16 4 20, 20 और 8 28 को 8 हासिल 2, 12 और 2 14, 6 20, 3 23, 23 और 1 24, 24 248, और टोटल समय कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है। 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 6 30, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 49.6। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 49.6। सर क्लास की टाइम तो बता दिया करिए। देखो आप टेलीग्राम ग्रुप को देखो,
पिछले 3 संडे को देखो, मैंने क्या बोला है। भाई मत किया करो सामने वाले को ब्लेम, थोड़ा सा देख लिया करो, है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मैं क्या कहूंगा, हाँ, एक चैप्टर के 10 में से 3-4 हो रहे हैं स्कैन, बाकी ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। आप थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के करिए। भाई मैंने सारी चीजें देखी हैं। अभी आपको एक मतलब वीडियो और देखने को मिल जाएगी। मैं जिस दिन बता रहा था, परसों मैं प्रिंटिंग मशीन के वहां गया था, मैंने प्रिंट निकलते हुए स्कैन करके देखे थे, है ना। वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है, आपकी फोन की क्वालिटी पर मैंने अपनी पूरी शिद्दत से हर एक चीज को चेक करके भेजा है। ठीक है, मैं हो सकता है आपके ना हो रहे हो तो ऊपर नीचे करके थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के देख लीजिए, सारे कोड स्कैन होंगे। एक आध कोड की मैं मान सकता हूँ, नीचे नीचे एक आध कॉपी में मान सकता हूँ जहां प्रिंटिंग मशीन चेंज होती है, मतलब कुछ चेंज होता है, डल टाइप आ जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये लो आयान खान, मैंने चेक किया है, सभी अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा। ये लो सुजीत कुमार सर, सारे स्कैन हो रहे हैं, स्वाति गुजर, सब हो रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लो आप, होंगे, सारे होंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है मेरे भाई, 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंप्लीट 100 किलोमीटर की यात्रा है, कंप्लीट 100 किलोमीटर की यात्रा है, उसमें एस की कंप्लीट औसत चाल जो है वो 40 दी हुई है। वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में, वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है। तो बताइए कि अंतिम 20 किलोमीटर में उसकी चाल किलोमीटर में प्रति घंटा कितनी होगी। बताइए। 100 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर को 40 मिनट में तय करता है, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है। तो बताइए लास्ट के जो 20 किलोमीटर बचे उसमें उसकी औसत चाल क्या रहने वाली है। समझिए, ध्यान से समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टोटल 100 किलोमीटर की दूरी थी। बेटा जी ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी 100 किलोमीटर की दूरी ही थी। इसको किस किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है, पहले 60 किलोमीटर को, पहले 60 किलोमीटर ये है, और पहले 60 किलोमीटर में इनकी औसत चाल कितनी रही है, इन्हें समय लगा है 40 मिनट। अगले 20 किलोमीटर में, अगले 20 किलोमीटर में इन्हें समय कितना लगा है, इन्हें समय लगा है 50 मिनट। ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं 20 किलोमीटर में ये जो बचे हुए 20 किलोमीटर हैं, इसमें इसकी चाल क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भाई साहब ध्यान से सुनना वो क्या कह रहा है। अच्छा ये बताइए, टोटल 100 किलोमीटर में चाल क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा की औसत चाल दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए भाई, टोटल 100 किलोमीटर की दूरी थी, अगर मैं 40 की गति से जाता हूं, पूरी यात्रा 40 की गति से जाता हूं, तो क्या मुझे 2.5 घंटे का समय लगने वाला है। 2.5 घंटे का मतलब होता है 150 मिनट मुझे लगने वाली है, 150 मिनट मुझे लगने वाली है। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट मुझे लगने वाली है। 150 में से 40 मिनट यहां लग चुकी हैं, 50 मिनट यहां लग चुकी हैं, 90 मिनट खर्च हो चुकी हैं। क्या 60 मिनट यहां लगेंगी, और 60 मिनट यहां लगेंगे तभी तो 150 मिनट होगा। और 60 मिनट का मतलब क्या 1 घंटा नहीं होता, बिल्कुल होता है जी मेरे भाई। यहां की आपसे एवरेज स्पीड वो पूछना चाह रहा है, एवरेज स्पीड इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम है 1 आवर, तो डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। एक पर्टिकुलर पार्ट की आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, जिस पार्ट की आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए उसकी डिस्टेंस को उसके टाइम से डिवाइड कर देना। इस डिस्टेंस को 20 किलोमीटर को 1 घंटे से डिवाइड कर देता है। ये 60 कहां से आया है,
टोटल 100 किलोमीटर का जो समय लग रहा है वो 150 मिनट लग रहा है। ये 150 मिनट कहां से आया है? 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2.5 घंटे में 150 मिनट लगेंगी। और 150 मिनट का मतलब 40 यहां लग चुकी है, 50 यहां लग चुकी हैं, तो 90 मिनट हो चुकी हैं, तो 60 यहां लगी होंगी। तब पूरी यात्रा का समय 150 मिनट आएगा। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। हाँ, दो क्वेश्चन आपके एवरेज स्पीड के बचे हुए हैं। फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि अनिल ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 35% दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 40% दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई, हाँ मेरे दोस्त, मेरे साथी, समझना, यहां परसेंट में मामला दिया है। 35% यहां है, 40% यहां है। मैं टोटल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मान लूं तो कोई आपको शिकवा गिला शिकायत हो तो बताओ। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मान लूं, है जी, 100 ही क्यों माना है? आपके दिमाग में कैसे आ गया ये 100 मानना है? बेटा अगर परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हो तो 100 ही एकमात्र ऐसी वैल्यू है जिसकी जो परसेंटेज पूछोगे वही उसकी वैल्यू बन जाती है। कैसे? अगर 100 का 6% पूछोगे तो 6 हो जाता है, 100 का 8% पूछोगे तो 8 हो जाता है, 100 का 10% पूछोगे तो 10 हो जाता है। इसलिए मैंने क्या मान ली? टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर मान ली। टोटल डिस्टेंस कितनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब देखिए उसने कहा क्या है, टोटल टाइम नीचे लिखना है। 35% दूरी, 100 का 35% 35 आएगा, यानी 35 किलोमीटर की दूरी इस चाल से। तो समय कैसे निकालेंगे? दूरी बटे चाल, आधा घंटा आएगा। बहुत बढ़िया। 40% दूरी, 100 का 40%, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूरी बटे चाल, यहां का समय आएगा। शेष दूरी बेटा 35 यहां तय हो चुकी थी, 40% यहां तय हो चुकी है, 75% हो चुकी है, बची 25%। तो 100 का 25% यानी 25 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो दूरी बटे चाल, यहां का समय भी आधा घंटा आ जाएगा। यहां का समय भी आधा घंटा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आधा 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 3 बार जोड़ेंगे तो ये 1.5 घंटा आ जाएगा, और 1.5 घंटे का मतलब 3/2 होता है। आंसर 200/3 आएगा। आंसर 200/3 आएगा, यानी कि 66 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। सर कब से पूछ रहा हूं, आप सुनते नहीं हो। कब से पूछ रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन में टोटल टाइम 132 होगा। अच्छा सच बताओ, घर में भी आप ऐसे ही बोलते हो? अगर घर में ऐसे ही बोलते हो तो मुझे कोई परहेज नहीं है। घर में मम्मी होंगी, पापा होंगे, बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, आप सुनते नहीं हो क्या? मतलब एक बार थोड़ा सा एज्यूम करो, एक बंद कमरा है, एक बंद कमरे के सामने एक कैमरा लगा हुआ है, इधर एक स्क्रीन लगी हुई है, इस कमरे में कोई नहीं है, मुझे पढ़ाना भी है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो अपना फेस बोर्ड की तरफ करूंगा। उस बीच में अगर आपने कमेंट कर दिया तो मेरी कोई तीसरी आंख खुली है, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। जहां 2100-2200 लोग देख रहे हों, वहां मैं कैसे कमेंट को पढ़ पाऊं? थोड़ा सा एज्यूम करो। और फिर आपके इस तरीके का बिहेवियर, मतलब हर्ट होता है। बाकी करेंगे तो आप वो जो आपका मन होगा, है ना, जो आपका मन होगा करेंगे तो आप वो। ठीक है, चलिए। पिछले में 132 घंटे बैठ रहा है, कैसे? 50 और 40 90 और 60 150 हो गया। 50 और 40 90 और 60 150 हो गया। बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और ये खत्म हो चुका है।
अब कल की जो क्लास में होगा वो स्टॉपेज के क्वेश्चन हो जाएंगे, 7 8 10 क्वेश्चन स्टॉपेज के हैं। उसके बाद जो है वो चोर सिपाही के क्वेश्चन हो जाएंगे। कल हम इसका मोस्टली पार्ट जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली पार्ट, मैं सारा खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल इसका हम मोस्टली पार्ट जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे परसों जो है ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाए, है ना। नहीं होता है तो उससे एक अगले दिन तो हम 100% कर ही देंगे, फिर हम लोग ट्रेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, मन लगा के पढ़ाई करिए। अब आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।